नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज हम मार्च माह के महत्वपूर्ण दिवस को ट्रिक से याद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो मार्च महीने में सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट दिवस है वो है शून्य भेदभाव दिवस। कब मनाते हैं? 1 मार्च को। हाउ टू रिमेंबर, कैसे आप इसको याद रखेंगे? देखिए, शून्य भेदभाव जब भी आप पढ़ेंगे तो आपको याद आएगा शून्य भेदभाव मतलब कोई भेदभाव ही नहीं कर रहा है। तो ऐसा एक दुनिया में एक इंसान है जिसको हम एक माँ बोलते हैं। ठीक है, तो एक माँ से आपको 1 मार्च याद आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये शून्य भेदभाव कौन करती है? माँ करती है। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाते हैं? देखिए, 3 मार्च को। कैसे याद रहेगा? देखो, बनने वाले जीव जो कहाँ रहते हैं, वो ट्री के नीचे रहते हैं। कहाँ रहते हैं? ट्री के नीचे। पेड़ों के नीचे तो रहते हैं, मतलब पेड़ों की छाया में, पेड़ों के झुंड में, उसके पीछे छिप जाते हैं। तो आप ऐसे सोचेंगे वन्य जीव कहाँ रहेंगे? ट्री में रहेंगे। तो ट्री से आपको 3 याद आएगा। और मार्च ऐसे याद करेंगे, देखो वन्य जीव है ना, तो वो स्वतंत्र होते हैं। क्या होते हैं? स्वतंत्र। तो कहाँ रहे, क्या करेंगे? जंगल में मार्च करते रहेंगे। मार्च का मतलब ये है कि घूमना टहलना। ठीक है, तो आप ऐसे सोचेंगे तो आपको ये याद रहेगा। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाते हैं? 4 मार्च को। देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा का मतलब क्या है कि हम अपने देश की सुरक्षा कर रहे हैं। मतलब तो हमारी सेना क्या करती है? इस बाउंड्री लाइन के चारों तरफ से 4 याद आएगा। भाई हमें 4 सुरक्षा करनी है तो चारों तरफ से करनी है, तो 4। और मार्च कैसे कि भाई राष्ट्रीय सुरक्षा जब होती है तो हमारी सेना मार्च करती है। आप ऐसे सोचेंगे बाउंड्री लाइन पर, तो आपको याद रहेगा। आगे चलते हैं। आगे है राष्ट्रीय जन औषधि दिवस कब मनाते हैं? 7 मार्च को। जब भी आप पढ़ेंगे कि राष्ट्र में जन के लिए औषधि है, तो जन औषधि मतलब क्या करता है? मतलब जन के साथ औषधि है, इसका मतलब वो अपने साथ रख रहा है। और जन के साथ औषधि, इसका मतलब उसको कोई ना कोई मर्ज है। क्या है? मर्ज है। तो मर्ज से आपको मार्च याद आ जाएगा। ठीक है, या फिर ऐसे सोचो कि औषधि जो है ना, जड़ी बूटियाँ ना ऐसे नहीं मिलती हैं, बहुत ज़्यादा जंगल में मार्च करने से मिलती हैं। तो भाई जंगलों में ढूंढोगे जाके तो मार्च करना पड़ेगा आपको बहुत ज़्यादा उनकी खोज में। तो ऐसे आप सोच सकते हैं। आगे चलते हैं। विश्व महिला दिवस कब मनाते हैं? 8 मार्च को, मतलब 8 मार्च को। कैसे याद रखोगे? देखिए, जब ये विश्व में महिला दिवस क्यों मनाया जाता है? ताकि महिलाओं की स्थिति सुधारी जा सके। ठीक है, तो क्योंकि महिलाएं करती क्या है भाई? आटा माड़ने का काम करती रही हैं अभी तक, खाना बनाती रही, मतलब आटा माड़ने का माड़ने का माड़ने का काम करती रही हैं, आटा माड़ने का। तो आटा आटा से 8 निकल आएगा, माड़ने से मार्च ही निकलेगा। मई में डंडा नहीं है तो आप ऐसे मार्च ही निकलेगा। ऐसे आप सोचेंगे। या फिर ऐसे सोचो कि महिला जो थी ना, महिलाएं पहले घर से बाहर नहीं निकले दी जाती थी, और अभी भी गांव में ऐसा है कि महिलाओं के बाहर निकलने पे क्या होता है, यानी मार्च करने मतलब बाहर टहलने घूमने पर उन लोग अभी भी ऐंठ पड़ते हैं। ऐंठ पड़ते से आपको 8 याद आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आप इसको 1-2 बार सोच लेंगे, हमेशा आपको याद रहेगा। नो स्मोकिंग डे मनाते हैं भाई 8 मार्च को। अब देखिए, नो स्मोक की बात कर रहा है कोई, तो स्मोकिंग का मतलब क्या है? सिगरेट पीने से होता है। तो आप ऐसे सोचेंगे कि भाई सिगरेट कैसे पीता है लोग ओंठ में दबा के। सिगरेट कहाँ दबाते हैं? ओंठ में। से आपको ओंठ से 8 याद आ जाएगा। और जो सिगरेट पीता है तो वो क्या करता है? मार्च करके पीता है, इधर उधर टहलेगा और कस मारेगा। तो आप ऐसे सोच लेंगे कि स्मोकिंग करने वाला ओंठों में सिगरेट दबा के मार्च करता है, तो आपको मार्च याद रहेगा। या फिर ऐसे सोचो स्मोकिंग करेगा तो उसको कोई ना कोई मर्ज हो जाएगी, तो आपको मार्च याद रहेगी। आगे चलते हैं। या स्मोकिंग करने वाला जल्दी ऐंठ जाता है और मर्ज हो जाती है। आप ऐसे सोच सकते हैं कि स्मोकिंग करने वाले को वाला ऐंठ जाता है जल्दी और मर्ज हो जाती है कोई ना कोई। ऐसे आप सोच लेंगे तो आपको याद रहेगा। आगे चलते हैं। सीआई सब स्थापना 12 मार्च को मनाते हैं। देखो, सीआई सब में शब्द मिलेगा सीआई। सीआई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। अब आपको पता है, अगर आपने मैथ पढ़ा है, तो सीआई एसआई 12 महीने के लिए बराबर होते हैं। तो सीआई जो लगता है वो 12 माह के बाद लगता है। ऐसे आप सोचेंगे तो आपको 12 याद रहेगा। और अब हमें याद करना है मार्च। तो आपको पता है ये सिक्योरिटी फोर्स है, तो ये हमेशा मार्च करता है हमारी सुरक्षा में, तो आपको मार्च याद रहेगा। आगे चलते हैं। पाई दिवस मनाते हैं 14 मार्च। कैसे याद रखो? देखो, पाई की जो वैल्यू होती है वो आपने पढ़ी होगी, 3.14 होती है। तो अब 14 है और 3 है, पॉइंट से पहले 3 है और यहाँ 14 है। तो 14 महीना तो होते नहीं है, महीना 12 होते हैं। तो आप 14 सोचेंगे ये डेट है, और 3 क्या है? महीना है। तो बस 14 तारीख हो गई और ये मार्च हो गया, आपको याद रहेगा। आगे चलते हैं। 15 मार्च याद रखनी है, विश्व उपभोक्ता दिवस। अब उपभोक्ता क्या है यहाँ पे? देखिए, हमें पता है हमें इस जीवन में या इस दुनिया में उत्पादक होते हैं और उपभोक्ता होते हैं। उपभोक्ता मतलब कंज्यूमर, मतलब जो प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं, चीज़ों को खाते हैं। तो आप ऐसे सोचेंगे उपभोक्ता क्या करता है? उत्पादक तो उत्पादन करते हैं, उपभोक्ता क्या करता है? चीज़ों को खाता है। तो आप ऐसे सोचेंगे उपभोक्ता अपने भोजन की तलाश में इधर उधर मार्च करता है। मतलब शेर हो गया, चीता हो गया, हम लोग हो गए, अपने भोजन की तलाश में इधर उधर मार्च करते हैं। भाई कहाँ से कमा के लाते हैं,
शेर अपना शिकार करके मार्च करके शिकार करता है, इधर टहल के, तो मार्च याद रहेगा। अब 15 याद रखना है। तो उपभोक्ता करता क्या है, दो चीज़ें तलाशता है, एक तो पानी, खाना प्लस पानी, ठीक है। तो पानी से आपको ध्यान रखना है 15 में पानी जैसा सेंस आप पानी से 15 निकाल सकते हैं। तो 15 को आप आज से पानी पढ़ेंगे तो आपको ये याद रहेगा, आगे हम कई जगह यूज़ करेंगे। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाते हैं 16 मार्च को, कैसे याद रखोगे। देखिए टीकाकरण की बात आ रही, राष्ट्र के टीकाकरण की बात आ रही। तो राष्ट्रीय टीकाकरण कब हुआ था, अभी मतलब अभी हुआ था हमारे कोरोना के समय, ठीक है। तो कोरोना के समय अगर राष्ट्रीय टीकाकरण हुआ था तो भाई वो एक मर्ज थी, आप क्या सोचेंगे, मर्ज थी, ठीक है। या भाई सोचेंगे कि भाई राष्ट्रीय टीकाकरण किया गया था क्योंकि लोग मार्च नहीं कर पा रहे थे, मतलब एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे थे, टहल नहीं पा रहे थे, इधर उधर निकल नहीं पा रहे थे। तो कोरोना का टीका लगाया गया ताकि लोग इधर उधर मार्च कर सकें, है ना, ऐसे आप सोचेंगे। और 16 ऐसे याद करेंगे कि राष्ट्रीय टीकाकरण किया गया तो डॉक्टर ने क्या लाई, सुई ला। सुई ला मतलब राष्ट्रीय टीकाकरण करेगा डॉक्टर तो कहेगा सुई लाओ, वही सुई लगाएगा ना, सुई ला से 16 निकल आएगा, ठीक है। या फिर ऐसे सोचो राष्ट्रीय टीकाकरण किया गया ताकि जो कोरोना का असर है वो स्लो हो जाए, स्लो ही हुआ है, अभी भी देखो कोरोना वापस आ रहा है। तो आप ऐसे सोचेंगे टीकाकरण लगाने से जो कोरोना की जो मर्ज है वो स्लो हो गई है और लोग मार्च कर पा रहे हैं इधर उधर, तो आपको याद रहेगा। या टीकाकरण क्यों किया जाता है, मर्ज है ये, इसलिए मर्ज में टीकाकरण किया जाता है। और सुई लगाई जाती है, सुई से 16 निकल आएगा, ठीक है। ऐसे आप पढ़ लेंगे तो आपको याद रहेगा। आयुध निवारण 18 मार्च को मनाते हैं। देखिए आयुध निवारण से आपको जो पढ़ रहे हैं, वैसे आयुध का मतलब हथियार से है, ठीक है। तो आप ऐसे सोचेंगे आयुध निर्माण कर रहे हो तो आप 18 साल के बाद ही कर पाओगे, क्योंकि 18 साल से पहले ना तो आपको जॉब मिलेगी। तो आयुध निर्माण आप इलीगल तो करेंगे नहीं, लीगल करेंगे तो आगे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जाएंगे तो वो 18 मतलब साल के बाद ही जाएंगे। मार्च से कैसे याद रखोगे, तो या फिर ऐसे सोचो कि यहाँ पे आयुध यानी आयु तो हो गई, आयुध आयुध मतलब युद्ध का निर्माण करें, मतलब युद्ध का मतलब बार का निर्माण करें। अब युद्ध का निर्माण कोई करेगा तो युद्ध में क्या होता है, लोग ठाड़े ठाड़े, 18 को हम ठाड़े ठाड़े पढ़ते हैं, कई जगह हम इसको यूज करेंगे। 18 मतलब ठाड़ा, ठीक है। तो ठाड़े ठाड़े मतलब खड़े खड़े, तो 18 का मतलब ठाड़े, 18 हो गया। मार्च कैसे याद रहेगा, तो देखिए जब युद्ध का निर्माण हो जाएगा तो लोग इधर उधर भागम भागी करेंगे, तो मतलब मार्च करेंगे। तो ऐसे आप सोच लेंगे तो आपको याद रहेगा, क्योंकि जब भी आप पढ़ेंगे आयुद्ध मतलब आयुद्ध करें, युद्ध का निर्माण करें, तो ठाड़े ठाड़े कर किया जाता है, तो भाई बैठ के तो करोगे नहीं। और मार्च ऐसे याद रखोगे कि भाई लोग एक दूसरे मतलब भागम भाग करेंगे, तो उधर मार्च करेंगे, ऐसे आपको याद रहेगा। आगे चलते हैं। विश्व खुशहाली दिवस मनाते हैं 20 मार्च को, कैसे याद रखोगे। देखिए जब भी आप पढ़ रहे हो खुशहाली, विश्व में खुशहाली की बात हो रही है, मतलब लोग मौज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मौज कर रहे हैं। और 20 मतलब कैसे याद रखो, देखो विश्व में खुशहाली आ रही मतलब लोगों के बीच खुशहाली आ रही, तो ये बोल रहे हैं विश्व खुशहाली आ रही, तो आपको ये 20 याद रहेगा। या फिर ऐसे सोचो खुश होली कर लो इसको, है ना, खुश होली में हो रहे हैं, तो होली कब मनाई जाती है, मार्च में। और खुश होली में हो रहे हैं तो लोगों के बीच में जाके हम खुश होते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसे मतलब लोगों के बीच में जाके होली मनाते हैं, आप ऐसे सोचेंगे तो आपको ये याद रहेगा। आगे चलते हैं। आगे है विश्व गौरैया दिवस। अब देखिए जब भी आप पढ़ोगे विश्व गौरैया दिवस तो आपको गौरैया दिवस याद आएगा। गौरैया मतलब वही चिड़िया होती है, बट आप यहाँ सोचेंगे कि विश्व गौरैया दिवस आप मना रहे हो, यानी गोरियों का दिवस मना रहे हो। गोरियों का दिवस मना रहे हो तो उनके बीच में जाके आप क्या कर रहे हो, मौज कर रहे हो, ठीक है। तो आपको 20 मार्च याद रहेगा, भाई गोरी है कोई, लड़कियाँ हैं, गौरैया दिवस मतलब कोई किसी क्लब में जा रहे हो और डांस वांस कर रहे हो, तो ऐसे आप सोच लेंगे तो मौज कर रहे हो उनके बीच में जाके, तो आप गोरियों का दिवस मना रहे हो। आगे चलते हैं। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाते हैं। अब देखिए यहाँ पे मिलेगा विश्व वानिकी। वानिकी जब आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा बानीकी। अब बानीकी मतलब कोई नीकी है। अब नीकी मान लो आपकी गर्लफ्रेंड है तो आप एक किस करोगे और उसके साथ मौज करोगे। बानीकी है तो उसके साथ मौज करोगे और एक किस करोगे, तो 21 मतलब एक किस से 21 निकल आएगा। ऐसे आप सोचेंगे तो आपको याद रह जाएगा। विश्व डाउन सिंड्रोम मनाते हैं 21 मार्च को, कैसे याद रखोगे। देखिए जब भी आप पढ़ोगे विश्व डाउन सिंड्रोम, हाँ डाउन का मतलब क्या है यहाँ पे, डाउन सिंड्रोम एक तरह से एक मर्ज है। आप ऐसे सोचेंगे भाई मर्ज तो है ये, और कैसे याद रहेगा, क्योंकि देखिए इसका बीमारी में बहुत खर्चा होता है डाउन सिंड्रोम की, तो बहुत ज़्यादा कैश खर्च होता है। आप ऐसे सोचेंगे कैश मतलब 21 आपको याद रहेगा, ठीक है। तो या फिर ऐसे पढ़ो, देखो डाउन पेमेंट होती है, डाउन पेमेंट मतलब वो कैश हमें देना पड़ता है, ठीक है। और मार्च कैसे याद रखो, ये डाउन सिंड्रोम एक मर्ज है, ऐसे आप सोच लेंगे तो आपको ये याद रहेगा। या इसमें देखो डाउन सिंड्रोम पढ़ो तो डाउन से दाम आ रहे हैं, तो मतलब वो कैश है, ठीक है। और ये डाउन सिंड्रोम एक मर्ज है, तो मार्च आपको याद रहेगी। आगे चलते हैं।
या फिर ऐसे सोचो कि भी डाउन से दाम हो गए हैं तो कैश डाउन हो गया तो आप मौज करो फिर, ठीक है, मतलब मौज करो मतलब है चीज़ें खरीद सकते हो, सस्ती हो जाती हैं। तो ऐसे आप सोचेंगे तो एक दो बार आपको याद रह जाएगा। आगे चलते हैं, विश्व जल दिवस मनाते हैं 22 मार्च को। देखिए जल दिवस क्या है यहाँ पे भाई, विश्व जल दिवस मनाया जाता है ताकि जल की सुरक्षा, मतलब जल को हम सेव करें, ज़्यादा वेस्ट नहीं करें। तो आप ऐसे सोचेंगे विश्व जल दिवस मनाते हैं हम ताकि लोग जल के लिए मार्च ना करें इधर उधर, मतलब इधर उधर जाना ना पड़े, भागना ना पड़े। तो जल के लिए लोग मार्च करते हैं। राजस्थान में तो जाओ तो लोग बहुत दूर दूर जाके ना जल लाते हैं, वहाँ बहुत जल की कमी है। तो आप ऐसे सोचिए कि मार्च और 22 कैसे याद रहेगा। देखो जल होता कहाँ है हमारे लिए, जल तो बेस में होता है, बेस मतलब ज़मीन में, ठीक है। तो बेस मतलब ज़मीन में होता है, तो बेस से 22 निकल आएगा, ठीक है। तो 22 डेट आप याद रख सकते हैं, या फिर आपको जल का फार्मूला याद कर लें, H2O, यहाँ 2 आ रहा है तो आप 2 बार 2 कर लेंगे तो ये 22 आपको याद रह जाएगा। आगे चलते हैं, विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाते हैं 23 मार्च को। थोड़ा इसको ऐसे पढ़ें आप कि मौसम में विज्ञान घुस गया है ना। मौसम के साथ क्या है, विज्ञान। और मौसम के साथ अगर विज्ञान चल रहा है तो मौसम को किसने बिगाड़ा है भाई, विज्ञान ने। किसने बिगाड़ा है, विज्ञान ने। कैसे बिगाड़ा है भाई, विज्ञान ने इतनी चीज़ें सर्च कर दी हैं, है ना। मतलब गाड़ियाँ, रेलगाड़ियाँ, ट्रेन और ये मतलब वाहन, तो वाहन ये क्या करते हैं, मौसम को प्रदूषित करते हैं, बम बना दिए हैं। तो ऐसे आप सोचेंगे कि इससे क्या हो रहा है, मौसम प्रदूषित हो रहा है, यानी मौसम तहस नहस हो रहा है विज्ञान की वजह से, ठीक है। ऐसे आप याद रखेंगे, 23 याद रहेगा। मार्च कैसे याद रखोगे, तो मार्च ऐसे याद कर लो भाई, मौसम में विज्ञान घुसा है तो लोगों क्या नहीं कर पा रहे हैं भाई, मौज तो कर रहे हैं। मौसम में विज्ञान घुस गया है तो लोग मौज तो कर रहे हैं बट और चीज़ें तहस नहस हो रही, तो आप ऐसे सोच लेंगे। या मौसम में विज्ञान घुस गया है तो तहस नहस हो गया है। मार्च ऐसे याद करोगी, मौज नहीं आ रही है विज्ञान की वजह से क्योंकि लोग ना प्रदूषण का शिकार हो रहे हैं, ठीक है। तो आप ऐसे सोचेंगे, लोग ज़्यादा देखिए अभी दिल्ली में इतना प्रदूषण था, लोग मार्च नहीं कर पा रहे थे उसकी वजह से। तो आप ऐसे सोचिए मौसम में विज्ञान घुस गया है तो चीज़ें तहस नहस हो गई हैं और लोग मार्च नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, टहल नहीं पा रहे, इतना प्रदूषण हो गया है। ऐसे आप सोच लेंगे, थोड़ी देर आपको याद रहेगा। आगे है विश्व टीबी दिवस कब मनाते हैं 24 मार्च को, ठीक है। कैसे याद रखोगे, देखिए 24 मार्च में आपको मार्च याद रखना है। तो टीबी एक मर्ज है, क्या है, मर्ज है, ठीक है। या फिर इसको देखो ऐसे याद कर लो, विश्व मौसम विज्ञान आप कभी ना भूलें। जैसे मौसम में विज्ञान में मौसम घुस गया है तो मौसम क्या हो गया, तहस नहस हो गया है, ठीक है, मतलब प्रदूषण ज़्यादा हो गया है। और लोगों को ना इसकी वजह से क्या हो रहा है, विज्ञान में मौसम घुस गया है, मौसम में विज्ञान घुस गया है तो इसमें मर्ज लोगों को हो जा रही है, मर्ज हो जा रही मतलब रोग हो रहे हैं। ऐसे आप सोच लेंगे तो आपको याद रहेगा। विश्व टीबी दिवस मनाते हैं 24 मार्च को। कैसे याद रखोगे, देखिए टीबी में एक मर्ज है, क्या है, टीबी एक मर्ज है। या फिर ऐसे सोचो, ये टीवी हम देखने वाली, थोड़ी देर सोच लें, जब टीवी चलती है तो हम 24 घंटे बैठ के देख सकते हैं ना, और हम बिल्कुल मार्च नहीं करेंगे, वहीं हिलेंगे नहीं वहाँ से, है ना, मार्च करने ही नहीं जाएंगे बिल्कुल। या टीवी देख रहे हैं तो फिर आप मौज कर रहे हो और 24 घंटे तक आप बैठे रह सकते हो टीवी के सामने। हम छोटे थे तो हम लोग मतलब क्या है, टॉयलेट करने भी नहीं उठते थे, मूवी का अगर सीन चल रहा होता तो आप ऐसे सोच लेंगे तो आपको याद रह जाएगा। आगे विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च को मनाते हैं। देखिए रंगमंच से आप एक चीज़ याद रख सकते हैं, यहाँ से आ रहा रंग शब्द, रंग हम कब खेलते हैं, होली में, होली मतलब मार्च आपको याद रहेगा। ये बी तो फालतू लिख गया है, तो मार्च आप ऐसे याद कर लेंगे कि रंग कब खेलते हैं, मार्च में। 27 कैसे याद रखोगे, तो कम से कम 2 लोगों के साथ में खेलते हैं आप, रंग ऐसे सोचेंगे 2 लोगों के साथ में, तो 2 लोगों के साथ में 27 आपको याद रह जाएगा। तो दोस्तों आई होप आपको ट्रिक पसंद आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक